एवरीवन, वेलकम टू जेई नेटवर्क बाय तनवीर। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। मेरा नाम एमडी तनवीर आलम है और मैं इंडियन रेलवे के जेई के पोस्ट पे सेलेक्ट हूँ। हम लोग का ज्वाइनिंग नवंबर दिसंबर में होने वाला है। पिछले क्लास में हम लोगों ने नेटवर्क थ्योरी के जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है उसके नेटवर्क थ्योरी के सिलेबस को डिस्कशन करा था और उसमें सबसे पहले जो नेटवर्क थ्योरी के फर्स्ट टॉपिक जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन बेसिक कॉन्सेप्ट। इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ रेसिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग देम, कॉन्सेप्ट ऑफ करंट, वोल्टेज, पावर, एनर्जी एंड देयर यूनिट्स है। इसमें जो क्वेश्चन लिया गया है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 25 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो आरआरबी जेई, एसएससी जेई, डीएमआरसी और आरआरबी के सीनियर सेक्शन इंजीनियर एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। तो चलिए आज का अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये क्वेश्चन आरआरबी जेई 2019 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फॉर अ गिवन कंडक्टर इफ क्रॉस सेक्शन एरिया इंक्रीज्ड। सपोज अगर ये कंडक्टर है, इसको क्रॉस सेक्शन एरिया को बढ़ा दिया जाए, कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया को बढ़ा दिया जाए तो रेसिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। जैसे कि हम लोग बेसिक फॉर्मूला रेसिस्टेंस का जानते हैं, R इक्वल टू रो एल बाई ए। रो इज ए स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, एल इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर, ए इज क्रॉस सेक्शन एरिया। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जो रेसिस्टेंस है वो क्रॉस सेक्शन एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो लिख सकते हैं R इक्वल टू रो एल बाई ए, दैट इज R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर। अगर क्रॉस सेक्शन एरिया को बढ़ाया जाए तो रेसिस्टेंस के वैल्यू को डिक्रीज करेगी, यानी वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस विल डिक्रीज। सो रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिक्रीज। सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 100 वाट बल्ब, एक 100 वाट का बल्ब है, 10 आवर के लिए ऑन है, तो एनर्जी कितना कंज्यूम करेगा, यानी पूछा जा रहा है अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम। बेसिकली इसका मीनिंग है कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा। तो एनर्जी हम लोग जानते हैं, एनर्जी इक्वल टू पावर इनटू टाइम। जो पावर है यहाँ पर किलोवाट में होगा और टाइम होगा आवर में, क्योंकि एनर्जी का ऐसा यूनिट किलोवाट आवर होता है। यूनिट के हिसाब से हम लोग चेंज कर लेंगे। जो पावर गिवन है 100 वाट है, तो 100 बाई 1000 को हम लोग किलोवाट लिखेंगे और जो आवर है वो 10 दिया हुआ है। तो इसको कैलकुलेशन करने के बाद ये आ जाएगा 1 किलो वाट आवर। तो जो आंसर है दैट इज 1 किलो वाट आवर, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है 1 वाट इक्वल टू हाउ मेनी अर्ग पर सेकेंड। तो ये डेटाबेस है क्वेश्चन। इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए 10 टू द पावर 7। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है कि क्या रिलेशन होगा रेसिस्टेंस R1 और R2 के बीच अगर बल्ब को सेम वोल्टेज दिया जाए और बल्ब का जो पावर रेटिंग है, एक का 400 वाट है, एक का 100 वाट है। हम लोग पावर का फॉर्मूला जानते हैं, पावर इक्वल टू V² बाय R। तो पावर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसका, रेसिस्टेंस का, क्योंकि जो वोल्टेज है सेम वोल्टेज है, यानी दोनों के लिए वोल्टेज बराबर है। तो P वोल्टेज कांस्टेंट हो जाएगा P1 R1। अगर एक फॉर्मूला हम डिराइव कर पाएँ तो यहाँ से हम लोग लिख पाएंगे P1 बाय P2 इक्वल टू R2 बाय R1, क्योंकि जो पावर है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेसिस्टेंस का। सो P1 इक्वल टू 100, P1 इक्वल टू 400 वाट और P2 इक्वल टू 100 वाट, R2 बाय R1। तो R2 बाय R1 यहाँ से लिख पाएंगे R2 इक्वल टू 4R1। तो जो आंसर होगा R2 इक्वल टू 4R1,
दैट इज ऑप्शन नंबर बी, R2 इक्वल टू 4R1। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें पूछा गया है एम्पियर इज द एसआई यूनिट ऑफ, एम्पियर किसका एसआई यूनिट है? एम्पियर एसआई यूनिट किसका? करंट का। रेसिस्टेंस का एसआई यूनिट ओम, वोल्टेज का एसआई यूनिट वोल्ट, चार्ज का एसआई यूनिट कूलम्ब। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। बेसिकली ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 4 में डिस्कशन कर चुके हम लोग। चलिए फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। दो लैंप है जिसका वाट 40 वाट और 60 वाट है, कनेक्टेड है सीरीज में और 230 वोल्ट अप्लाई है। तो इसमें पूछा गया कौन सा लैंप ग्लो ब्राइटर। अभी हम लोगों ने क्या देखा, P जो है P इक्वल टू V²/R, P इक्वल टू V², तो पावर जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसका? रेसिस्टेंस का। अगर हम लोग रेसिस्टेंस को लिखना चाहें तो क्या लिख पाएंगे? पावर अभी पता चल गया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेसिस्टेंस का, तो हम लोग लिख पाएंगे R इक्वल टू 1/P। वोल्टेज कांस्टेंट होने पे, ये कंडीशन कब है? जब वोल्टेज कांस्टेंट है, जो कि यहाँ पे दिया गया है कि वोल्टेज 230 अप्लाई किया जा रहा है। ठीक है, सो हम यहाँ से लिख सकते हैं R1 P1। सो R1 इक्वल टू 1/P1, दैट इज P1 40 वाट, और R2 इक्वल टू 1/P2, दैट इज 1/60। इसमें हम देख सकते हैं कि जो वैल्यू ऑफ R1 है वो बड़ा है R2 से। कनेक्शन जो है सीरीज का कनेक्शन है, तो पावर का जो हम लिखेंगे I²R। तो करंट तो बराबर हो जाएगा सीरीज के कनेक्शन में, जो पावर है वो डिपेंड करेगा डायरेक्ट रेसिस्टेंस पे। तो R1 का रेसिस्टेंस ज़्यादा है R2 से, तो पावर डिसिपेशन जो होगा R1 के क्रॉस वो ज़्यादा होगा, दैट इज 40 वाट जो बल्ब है उसके क्रॉस पावर डिसिपेशन ज़्यादा होगा, तो ये बल्ब ग्लो ब्राइटर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 का डिस्कशन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस यूनिट। यहाँ पर जो बेस यूनिट है वो है टाइम। बेसिकली जो SI बेस यूनिट इज एन इंटरनेशनल सिस्टम जिसमें 7 यूनिट है। पहला लेंथ है जिसका SI यूनिट मीटर में है। दूसरा मास है जिसका SI यूनिट kg है। तीसरा टाइम है जिसका SI यूनिट सेकेंड है। चौथा करंट है जिसका SI यूनिट एम्पियर। पांचवा जो है टेम्परेचर है जिसका SI यूनिट केल्विन है। और छठा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसका SI यूनिट मोल। सेवंथ लुमिनस इंटेंसिटी जिसका SI यूनिट कैंडला है। ये टोटल 7 SI बेस SI यूनिट है जो यहाँ गिवन है। यहाँ पर केवल ऑप्शन नंबर 4 जो टाइम है वो बेस यूनिट है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। एन इम्पोर्टेंट कंसिक्वेंस ऑफ गॉस लॉ। जो इम्पोर्टेंट कंसिक्वेंस क्या है गॉस लॉ का, ये है कूलम्ब्स लॉ। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन अभी जो एग्ज़ाम हुए थे उसी में पूछा गया था, 22 अप्रैल 2025 सेकेंड शिफ्ट। इसमें पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन मेक्स यूज कैपेसिटर। ट्रांसफार्मर में कैपेसिटर यूज़ नहीं होता है, माइक्रोवेव में भी नहीं होता है, टोस्टर में भी नहीं होता है। तो जो होगा ऑप्शन नंबर 3 जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है इसमें यूज़ होता है कैपेसिटर। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि एक सोर्स है जिसे 2 एम्पियर करंट है 10 सेकंड के लिए इलेक्ट्रिक बल्ब का, 2.3 किलो जूल ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट थर्मल एनर्जी, फाइंड द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द बल्ब। यानी 2.3 किलो जूल एनर्जी कंज्यूम कर रहा बल्ब, 2 एम्पियर करंट ले रहा है 10 सेकंड में, तो वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा। बेसिक फॉर्मूला वोल्टेज का होता है वोल्टेज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन क्या है, ये किलो जूल। अगर हम लिखें वर्क डन जूल में, और जो ये चार्ज है I दैट इज करंट इनटू टाइम।
सो बेसिकली हम डायरेक्ट लिख सकते हैं जो वोल्टेज है वो जूल बाय आई टी, आई करंट, टी टाइम। सो जूल कितना 2.3 इंटू 10⁻³ जूल बाय करंट इन सेकेंड, करंट इन एम्पियर दैट इज़ 2, टाइम इन सेकेंड दैट इज़ 10। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा 115 वोल्ट। ऑप्शन नंबर 3 विल बी द आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रेसिस्टर हैज़ द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट्स। हाईएस्ट वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट किसका है? गिवन ऑप्शन में जो हाईएस्ट वैल्यू है टेम्परेचर कोफिशिएंट वो है मेटल फिल्म का। ऑप्शन नंबर 3 जो मेटल फिल्म है इसका हाईएस्ट टेम्परेचर कोफिशिएंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इफ द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर 5 एम्पियर then electron per second will flow in the conductor at any passage। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना पास करेंगे? इसी की बेसिक फार्मूला हम लोग जानते हैं चार्ज का, Q इक्वल टू चार्ज इक्वल टू करंट इंटू टाइम, और Q इक्वल टू जानते हैं N इक्वल टू करंट इंटू टाइम। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है तो N इक्वल टू आई टी बाई ई। करंट कितना है 5 एम्पियर, टाइम सेकेंड में दैट इज पर सेकेंड बोला है तो 1 सेकेंड, और इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो इसको सॉल्व करने से आ जाएगा 31.25 इंटू 10⁻18। जो अप्रोक्स आंसर होगा गिवन ऑप्शन में वो आंसर नंबर डी होगा 31.35 इंटू 10⁻18। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, दो रेसिस्टर है, रेसिस्टर R1 10 ओम, R2 20 ओम कनेक्टेड इन सीरीज, 30 वोल्ट डायरेक्ट करंट दिया हुआ। अगर हम इसका डायग्राम बनाएं तो कैसे बनेगा? ये रहा रेसिस्टर R1, रेसिस्टर R2, और यहाँ पे रहा वोल्टेज 30 वोल्ट अप्लाई कर रहा। जो रेसिस्टर है ये एक 10 ओम है और दूसरा 20 ओम है, तो यहाँ पे जो करंट क्या होगा I इक्वल टू V/R, 30 वोल्टेज और रेसिस्टेंस भी 30, सो करंट विल बी 1 एम्पियर। अगर इसको ध्यान से देखें तो करंट हो गया है I इक्वल टू 1 एम्पियर, जो पावर है क्या होगा I² R। अगर P1 ले लेते हैं, सीरीज कनेक्शन है तो करंट सेम होगा 1 एम्पियर, P1 इक्वल टू I² R1 और P2 इक्वल टू I² R2। अगर रेशियो में लिखा जाए तो रेशियो में लिखेंगे P1 बाय P2 इक्वल टू I² R1 I² बाय R2। तो सीरीज में तो करंट कैंसिल आउट हो जाएगा, बच जाएगा R1 R2, तो R1 10 है और R2 20 है, तो P1 और P2 का जैसे रेशियो हो जाएगा P1 बाय P2 इक्वल टू 1/2, दैट इज ऑप्शन नंबर 3 विल बी द आंसर। P1 बाय P2 इक्वल टू 1/2। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। इस तरह के कॉन्सेप्ट को पहले भी क्वेश्चन में डील कर चुके हैं, तो चलिए इसको भी डील करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मच एनर्जी विल बी 100 वाट इलेक्ट्रिक बल्ब स्पेंड इन 2 आवर्स। एनर्जी कैलकुलेट करना है। एनर्जी का बेसिक फार्मूला हम लोग पहले डील कर चुके हैं क्वेश्चन में, एनर्जी इक्वल टू पावर इंटू टाइम। जो पावर है तो कितना वाट है 100 वाट, टाइम कितना आवर है 2 आवर, तो टाइम जो लेंगे वो किस में लेंगे सेकेंड में, 2 इंटू 36 100 सेकेंड, ठीक है। तो एनर्जी इक्वल टू 100 इंटू 7200, जो एनर्जी का
हो जाएगा 720 किलो जूल। जो आंसर होगा, ये आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, 720 किलो जूल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। 1 जूल ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज इक्वल टू, ठीक है, जैसे कि हम लोग फिर से पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किए थे, एनर्जी इक्वल टू पावर इनटू टाइम। तो एनर्जी जो है, एनर्जी का ऐसा यूनिट जूल, पावर का ऐसा यूनिट वाट, और टाइम का ऐसा यूनिट सेकेंड। तो 1 जूल इक्वल टू 1 वाट सेकेंड। सो ऑप्शन नंबर जो ये 4 है, ये आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। अ वेरिस्टर इज मेड अप ऑफ, वेरिस्टर किसका बना होता है? वेरिस्टर बना होता है कार्बोरंडम क्रिस्टल का। ये जो कार्बोरंडम क्रिस्टल है, इसका वेरिस्टर बना होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है 2 रेसिस्टर्स फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज देन पैरेलल अक्रॉस AC सप्लाई। सो व्हाट इज द रेशियो सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट टोटल हीट डिसिपेटेड बाय द रेसिस्टर। यानी अगर रेसिस्टर को सबसे पहले अगर सीरीज में कनेक्शन किया जाए तो रेसिस्टर क्या हो जाएगा, अगर रेसिस्टर का वैल्यू हम सपोज कर लेते हैं R है, तो टोटल रेसिस्टर कितना हो जाएगा 2R। अगर रेसिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट किया जाए तो क्या हो जाएगा, 2 रेसिस्टर को पैरेलल में कनेक्ट किया जाए तो R/2। जो हीट डिसिपेशन है H इक्वल टू I² RT। जब सीरीज कनेक्शन था तो हम मान लेते हैं H1 इक्वल टू I²। सीरीज कनेक्शन में जो रेसिस्टर है, अगर रेसिस्टर का वैल्यू R है तो सीरीज कनेक्शन में 2R हो जाएगा। तो ये हीट डिसिपेशन होगा जब किस में कनेक्ट होगा, सीरीज में। जब ये पैरेलल कनेक्शन होगा तो उसमें जो रेसिस्टर का वैल्यू हो जाएगा, अगर रेसिस्टर का वैल्यू R है, 2 रेसिस्टर कनेक्ट है, तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो होगा R/2। तो इसमें जो हम लिखेंगे H2 जब पैरेलल कनेक्शन का I² R/2 इंटू T। सो अगर H1/H2 लिखें, H1/H2, H1 था 2I² RT, H2 जब पैरेलल कनेक्शन था तो I² RT/2। तो यहाँ पर H1 रेशियो H2 इक्वल टू 4:1 आ जाएगा। तो जो आंसर होगा 4:1, दैट इज ऑप्शन नंबर सी विल बी द आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18। एन इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट इज कैरेक्टराइज्ड बाय। शॉर्ट सर्किट में क्या होगा? रेसिस्टेंस, हाई रेसिस्टेंस, मीडियम रेसिस्टेंस, जीरो रेसिस्टेंस या इन्फिनाइट रेसिस्टेंस। तो शॉर्ट सर्किट में जो होगा वो जीरो रेसिस्टेंस होगा। जो ऑप्शन नंबर सी है, ये आंसर होगा जीरो रेसिस्टेंस, क्योंकि शॉर्ट सर्किट में जो करंट का फ्लो है वो बहुत ज़्यादा है, जो वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस जो होगा वो काफ़ी कम होगा, दैट इज जीरो रेसिस्टेंस। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। एन आइडियल वोल्टेज सोर्स, एन आइडियल वोल्टेज सोर्स विच वन हैज़। आइडियल वोल्टेज सोर्स के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? आइडियल वोल्टेज सोर्स में जो इंटरनल रेसिस्टेंस है वो वेरी लो रहता है, लेकिन एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में मिनिमम इंटरनल रेसिस्टेंस रहते हैं। इसी तरह अगर हम करंट सोर्स का बात करें तो आइडियल करंट सोर्स में इन्फिनाइट इंटरनल रेसिस्टेंस होते हैं, इन्फिनाइट इंटरनल रेसिस्टेंस होते हैं। और अगर प्रैक्टिकल करंट सोर्स का बात करें तो इसमें जो करंट सोर्स होते हैं वेरी हाई होते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20। एस्टीमेट, क्वेश्चन नंबर 20,
एस्टिमेट द रेसिस्टेंस ऑफ फिलामेंट 50 वाट 100 वोल्ट बल्ब। बेसिकली रेसिस्टेंस का कैलकुलेशन करना है, जिसका जो रेटिंग दिया फिलामेंट का 50 वाट है और 100 वोल्ट है बल्ब का। तो हम लोग जानते हैं P इक्वल टू वी स्क्वायर बाय, सो अगर लिखें तो P इक्वल टू वी स्क्वायर बाय R इक्वल टू वी स्क्वायर बाय P, वी स्क्वायर दैट इज 100 का स्क्वायर बाय 50। यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगा रेसिस्टेंस का वैल्यू 200 ओम। जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 200 ओम। आज के क्लास को यहीं रहने देते हैं, 20 क्वेश्चंस हो गया, फिर आगे इसका डिस्कशन करेंगे। बेसिकली नेटवर्क थ्योरी में 4 टॉपिक है, एक बेसिक कॉन्सेप्ट, दूसरा नेटवर्क थ्योरी में जो 4 टॉपिक्स हैं, पहला जो है बेसिक कॉन्सेप्ट है, दूसरा सर्किट लॉ है, तीसरा मैग्नेटिक सर्किट और चौथा एसी फंडामेंटल। ये 4 टॉपिक है। ये 4 टॉपिक से लगभग 25 क्वेश्चंस रहेंगे एग्जाम में। जो 100 क्वेश्चंस होंगे उसमें 25 क्वेश्चंस रहेंगे आरआरबी जेई के। बेसिकली जो पीटी होने के बाद जो रिजल्ट आएंगे उसी में मेंस का एग्ज़ाम का डेट मेंशन रहेगा। तो मेंस का एग्ज़ाम का प्रिपरेशन पीटी के रिजल्ट के आने के बाद नहीं किया जा सकता है, पीटी के साथ साथ ही मेंस का प्रिपरेशन किया जा सकता है। और जो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इसके, अगले क्लास में और आगे क्वेश्चन को डील करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।